अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू महरीन इन्फो। आज हम कैट्स की अजीबोगरीब तारीख के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ से आई और कैसे वो जंगली बिल्लियों और घरेलू बिल्लियों में तब्दील हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो का आगाज करते हैं। क्या आप जानते हैं बिल्लियां कहां से आईं और बिल्लियों ने इंसानों के साथ अपना मुनफरिद तलत कैसे कायम कर लिया? दरअसल बिल्लियों ने इंसानों के साथ अपना मुनफरिद तलत 10,000 साल से 12,000 साल पहले फर्टाइल क्रीचर से शुरू किया। ये ऐसा कहता है जहाँ इंसानी तहजीब की पेशरफ्त हुई थी, क्योंकि लोगों ने अपना खाना बदोश तर्ज जिंदगी को तर्क कर दिया था और जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए मुस्तकिल आबाद हो गए। इस ज़ख़ीरा शुदा अनाज ने चूहों को अपनी तरफ राग़िब किया, इसलिए वाफर मिकदार में खुराक के ज़रा से फ़ायदा उठाते हुए मशरक़ी बस्ती की जंगली बिल्लियों और फिलिक्स साइल्वेस्ट्रिस लाइबिकिया की बिल्लियों ने चूहों का शिकार किया और इन कस्बों के इर्द गिर्द रहने का फैसला किया। हजारों सालों में बिल्लियों की एक ही नस्ल तैयार हुई, एक नई नस्ल तैयार हुई जिसे फिलिस कैटस कहा जाता है, और फेरियल बिल्लियों का तल्लुक भी उसी नस्ल से ही है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 70% पहले ही कुछ बिल्लियां बिल्कुल घर के अंदर ही रहती थीं? दरहकीकत 10,000 साल से ज्यादा अरसे से बिल्लियां बाहर की जिंदगी गुजार रही थीं। तारीख और इंसानी इर्तिका में बिल्लियों के मकाम को समझने से पता चलता है कि किस तरह घरेलू बिल्लियां घर के अंदर आई हैं। और किस तरह उनकी स्पीशीज जैसा कि फेरियल कैट बाहर सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। बिल्लियों को पहली बार कब पाला गया था, इसका मालूम करना काफी मुश्किल है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल महरीन इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में इस बात का अंदाज़ा लगाना कि उन्हें पहली बार कब पाला गया था ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके बहुत सारे मिलते जुलते स्केलेटन्स मौजूद हैं। बिल्ली पालने की पहली अलामत हमें कब्रिस में मिलती है, जब कब्रिस में आसारे कदीमा के दौरान बिल्ली के जबड़े की हड्डियाँ मौजूद थी और उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया था कि बिल्लियों को पालने का अमल 8,000 साल पहले हुआ था। रिसर्चर्स का ख्याल है कि इस बिल्ली को लाजिम पाला ही गया होगा, क्योंकि जजीरे तक जाने का वाहिद रास्ता एक ही है और वो जहाज के जरिए से था। तो दोस्तों, तो यकीनन उसे वहाँ कोई ना कोई इंसान ही लेकर आया होगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि बिल्ली वहां पर कैसे गई होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। 2004 के मुताबिक बिल्लियों की तारीख मजीद पीछे चली गई। इस वक्त भी एक कब्र से बिल्ली की दरियाफ्त हुई, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 9,500 साल पुरानी है। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि ऐसा लगता है कि इस बिल्ली को किसी ने जानबूझकर दफन कर दिया हो। 2017 में एक मताले के मुताबिक, जो कि लीवाइन यूनिवर्सिटी में की, इसमें उन्होंने मशरक़ वस्ती अफ्रीका और यूरोप के मकाम पर पाई जाने वाली 200 बिल्लियों के DNA का तजिया किया था। इनमें जो बिल्लियों की दरियाफ्तें हुई वो 100 साल से 9,000 साल पहले और दरमियान की है, जिनमें से कुछ की 12,000 साल पहले की बताई गई है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी ख्याल है घरेलू बिल्लियों का आगाज 12,000 साल कबल जरखेज क्रीसेंट की पहली जरी बस्तियों से हुआ, जो कि मशरक़ वस्ती में वाक़ है। रिसर्चर्स के मुताबिक जैसे ही लोगों ने फसलें उगाना और अनाज की दुकानों की शुरुआत की, इसने चूहों को अपनी तरफ मतवज्जा किया और शिकार की कसरत के साथ बिल्लियां भी यहाँ पर आ गई। इस तरह से लोगों ने कीड़ों
پر قابو پانے کا حل اسے ہی قرار دے دیا۔ قبل مسیح میں مصر رومی سلطنت کا 13واں ایک صوبہ بن گیا۔ بلیوں کو رومن زندگی میں متعارف کروایا گیا تھا، جو 4 صدی عیسوی کے آس پاس یورپ میں واقع وسیع میں ہوا تھا۔ اس دور کا ایک بلی کا اسکیلٹن آج گھریلو بلیوں کی چھوٹی کھوپڑیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جعفری چوسر نے 1380 کی دہائی میں کینٹربری ٹیلز میں بلیوں کے دروازے کا ذکر کیا تھا۔ یورپ سے بلیاں امریکہ کے لیے بحری جہازوں میں سوار ہوئیں، جو کہ کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ جیمز ٹاؤن میں سیٹ ہوئی۔ بلیوں نے پوری تاریخ میں موسس کے طور پر خدمات کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اول تک ریاست متحدہ کے پوسٹل سروس کے سرکاری ملازمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیتی رہی۔ اور وہ یہ کہ گھریلو بلی کا DNA آج بھی 95% شیروں سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری عادات ان سے ملتی جلتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ ان میں سے کچھ یہاں بیان کرتی ہوں۔ گھریلو اور جنگلی دونوں بلیاں دن کے 16 سے 20 گھنٹے سونے میں گزارتی ہیں۔ اس کا مطلب دونوں ہی بہت زیادہ سونے والی ہیں۔ ایک دلچسپ مشترکہ خصوصیات یہ بھی ہے کہ جنگلی اور پالنے والی بلیاں دونوں اپنے آپ کو تیار کرنے میں 30 سے 50% کے درمیان صرف کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ ان کی خوشبو کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے تاکہ وہ اپنے چنے ہوئے شکار سے خبردار رہ سکیں۔ گھات لگانے کی ٹیکنیک اور جہاں وہ شکار پر جپتے ہیں تمام بڑی بلیوں میں مشترک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا انتخاب بھی ان کا بالکل مشترک ہے۔ بنیادی طور پر صبح اور شام کے وقت شکار کرنے کا انتخاب کرتی ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔